नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा सबसे बड़ा मूर्ख कौन। एक राजा ने अपने मंत्री को एक सोने का डंडा देकर कहा, जो भी व्यक्ति तुमसे ज्यादा मूर्ख दिखाई दे उसे ये सोने का डंडा दे देना, क्योंकि ये डंडा सिर्फ मूर्ख लोगों के लिए ही बना है। मंत्री डंडा लेकर चल पड़ा। बहुत तलाश करने के बाद उसे एक ऐसा मूर्ख दिखाई पड़ा जो उससे भी ज्यादा मूर्ख था, और उस मंत्री ने वो सोने का डंडा उसे देकर कहा, यदि तुम्हें कोई अपने से भी ज्यादा मूर्ख व्यक्ति मिले तो उसे ये डंडा दे देना। वो व्यक्ति भी अपने से ज्यादा मूर्ख व्यक्ति की तलाश में हर जगह घूमता रहा, पर उसे ऐसा एक भी व्यक्ति ना मिला। इस प्रकार कई महीनों तक भटकते हुए वो व्यक्ति उसी दरबार में पहुंचा जिस राजा ने अपने मंत्री को सोने का डंडा दिया था। वो व्यक्ति जैसे ही राज दरबार में पहुंचा तो वहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तभी वो व्यक्ति उस सोने के डंडे को अपने थैले में डालकर राजा से मिलने पहुंचा। उसने देखा कि राजा तो बहुत ज्यादा बीमार पड़ा था और हकीम जी उनकी नब्ज देख रहे थे। तब राजा ने सभी लोगों से कहा, मेरा अंत समय आ चुका है, अब मैं इस संसार को छोड़कर जा रहा हूँ। तभी उस व्यक्ति ने राजा से कुछ पूछने की आज्ञा मांगी। राजा ने कहा, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें, मगर थोड़ा जल्दी पूछो। उस व्यक्ति ने पूछा, महाराज, आप सेना, हाथी, घोड़े और जो राज्य आपने कई राजाओं और लोगों को मारकर जीता है, और उन राजाओं से जीता हुआ सोना, चांदी, हीरे, मोती, इन सब का क्या होगा। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजा ने कहा, ये सब अब मेरे किसी काम का नहीं है, ये सब यहीं रहेगा। तभी वो व्यक्ति अपने थैले से वो सोने का डंडा निकालकर राजा को देते हुए कहता है, महाराज, संभालिए इस सोने के डंडे को, इसके असली हकदार आप ही हैं, क्योंकि मुझसे कहा गया था कि ये सोने का डंडा मैं उस व्यक्ति को दूं जो मुझसे ज़्यादा मूर्ख हो। लेकिन मुझे ये कहने में कोई डर नहीं कि महाराज, आपसे ज़्यादा कोई और मूर्ख हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आपको पता था कि ये सोना, चांदी, हीरे, मोती और इतने बड़े बड़े राज्यों को आप मरने के बाद ऊपर नहीं ले जा सकते, तो फिर आपने इतने लोगों को क्यों मारा, क्यों अपना पूरा जीवन दूसरे राजाओं को लूटने में बिता दिया। क्या मिला आपको ये सब हासिल करके। इसलिए मेरे हिसाब से महाराज, पूरी दुनिया में आपसे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ये डंडा आप ही रखिए। ये कहकर वहाँ से वो व्यक्ति चला जाता है। तभी राजा अपने डंडे को देखकर रोने लगता है। उसने मन ही मन सोचा कि वास्तव में दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने बुरे कर्म तो बहुत किए मगर अच्छा कर्म एक भी नहीं किया। इस बात का राजा को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है और इसी फिक्र में उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, जीवन में हर एक इंसान को हमेशा अच्छे कर्म और दूसरों की भलाई ही करनी चाहिए, क्योंकि इंसान के मरने के बाद अच्छे कर्म और बुरे कर्म ही उसके साथ जाते हैं, ना कि पैसा और दौलत।